हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, हम पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा आपके लिए लाए हैं। एकादशी का व्रत हमको करना है सोमवार को 2 जनवरी को नई साल में दोस्तों। और ये 1 जनवरी को एकादशी प्रारंभ हो रही है 7:14 पर, और 2 जनवरी को एकादशी खत्म हो रही है 8:24 पर। तो कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, कृपा करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का नाम क्या है, उसकी विधि क्या है और इनमें कौन से देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें श्री नारायण भगवान की पूजा की जाती है। तीनों लोकों में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। अब मैं तुमसे इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। कथा इस प्रकार है। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सौम्या था। वह नुपूती होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और राजा सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। राजा को पुत्रहीन होने के कारण भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री सब कुछ होने पर भी बिल्कुल संतोष नहीं था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझे पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र पितरों और देवताओं का ऋण भी मैं कैसे चुकाऊंगा। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। राजा इसी प्रकार दिन रात चिंता में लगा रहता था। एक समय राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार किया, परंतु आत्मघात को पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पंछियों व वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चे और हथिनियों के साथ घूम रहा है। वन में यह दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार दोपहर बीत गया। वह सोचने लगा, मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको यह दुख क्यों प्राप्त हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर जाने पर राजा ने एक सरोवर को देखा। फिर उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरा और मुनियों को दंडवत प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, अपनी इच्छा कहो। राजा ने कहा और उनसे पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, सो कहिए। मुनि बोले, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा कहने लगा, महाराज, आप मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर कृपा करें या कि प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान मुझे दे दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके राजा अपने महल वापस आ गया। कुछ समय बाद रानी ने गर्भधारण किया और 9 महीने पश्चात उसने एक पुत्र को जन्म दिया। वह आगे चलकर अत्यंत शूरवीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक राजा हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महत्व को पढ़ता है या सुनता है या सुनाता है, उसको अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। फलार इस दिन गौ के दूध का सागर तथा फल आदि लिए जा सकते हैं। राधे राधे दोस्तों, अगर यह जानकारी या कथा हमारी अच्छी लगी हो